दिस इज़ लेक्चर नंबर 4, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्लास्टर वर्क। इससे पहले हम बताए थे ब्रिक वर्क के लिए, अब ये है प्लास्टर वर्क के लिए। प्लास्टर वर्क में हमें क्या पता करना है? प्लास्टर वर्क हम मोटार से करते हैं, तो हमें सीमेंट निकालना है और सैंड पता करना है, सैंड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट या बैग्स ऑफ सीमेंट। तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम और अलावेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अलावेंस जो लेंगे, अलावेंस फॉर प्लास्टर वर्क, इसको लेते हैं 20% ऑफ वेट वॉल्यूम फॉर अनइवननेस ऑफ सरफेस। ठीक है, जो अनइवननेस होता है सरफेस में, इस तरह से जो ब्रिक वर्क है इसको प्लास्टर करना है, अनइवननेस के लिए 20% लेते हैं और 30% ऑफ वेट वॉल्यूम प्लस 30% ऑफ वेट वॉल्यूम प्लस 20% वेट वॉल्यूम, यानी टोटल का जो है 30% लेते हैं। यानी ये हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 20% इसका लेंगे और इस टोटल का 30%। ठीक है, ये इंक्रीज कर देंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट एग्जाम्पल, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 12 mm प्लास्टर वर्क। इसका रेशियो 1:4 ले लेते हैं, ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लें। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर यानी ये थिकनेस दिया हुआ है और ये एरिया है, तो 0.012 मीटर इंटू 100 स्क्वायर मीटर, ये आ जाएगा 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब, ये वेट वॉल्यूम, इंटू 20% इंक्रीज कर दिए अनइवननेस के लिए, और इसमें 30% इंक्रीज कर दिए फॉर वॉइड्स। ठीक है, फॉर वॉइड्स 30% फॉर वॉइड्स फिलिंग, फॉर वॉइड्स फिलिंग। ठीक है, 30% फॉर वॉइड्स फिलिंग एंड 20% फॉर अनइवननेस। तो ये टोटल आ जा रहा है 1.872 मीटर क्यूब। तो सीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1.872, यहाँ रेशियो को ऐड कर देते हैं, सीमेंट 1 टाइम्स है तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये इक्वल टू आ रहा है 0.468 मीटर क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग्स सीमेंट होता है। ठीक है, इक्वल टू 0.468 इंटू 30 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 14 बैग्स। ठीक है, वैसे क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालेंगे, ये आ जाएगा 1.872 डिवाइड बाई 1.41, सॉरी 1 + 4 इंटू 4, ये रेशियो ऐड कर, ये आ रहा है 1.41 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको फीट में चेंज करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.315 फीट
क्यूब। ये कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल सकते हैं फीट क्यूब में भी। तो सीमेंट इज इक्वल टू 14 बैग्स और सैंड इज इक्वल टू 1.41 मीटर क्यूब। ये क्वांटिटी किसके लिए है? फॉर 12 mm प्लास्टर वर्क और 100 स्क्वायर मीटर। अगर सेम कंडीशन है तो हमें सिर्फ ये 14 बैग सीमेंट चाहिए और इतना हमें सैंड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर पीसीसी एंड आरसीसी वर्क। ठीक है, इसमें जो हम ड्राई वॉल्यूम अलावेंस लेते हैं, अलावेंस फॉर पीसीसी इज इक्वल टू 52% एंड अलावेंस फॉर आरसीसी इज इक्वल टू 54%। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि कैलकुलेट क्वांटिटी फॉर 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क ऑफ M20 ग्रेड, यानी कि 1:1.5:3 ये रेशियो होता है। तो 1 पार्ट हो गया सीमेंट, ये हो गया सैंड और ये हो गया एग्रीगेट। तो ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 54% है तो 54% से लेकर 57% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर क्यूब इंटू 54% बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 15.4 मीटर क्यूब। तो सीमेंट क्या हो जाएगा? सीमेंट इज इक्वल टू 15.4 डिवाइड बाई रेशियो को ऐड कर देंगे इंटू 1 टाइम सीमेंट है तो ये आ जाएगा 2.8 मीटर क्यूब और इक्वल टू 84 बैग्स, यानी 1 मीटर क्यूब में 30 बैग्स होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सैंड निकालेंगे ऐसे ही, सैंड इज इक्वल टू 15.4 डिवाइड बाई रेशियो को ऐड कर देंगे और 1.5 टाइम्स सैंड है, ये आ जाएगा 4.2 मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे एग्रीगेट है तो 15.4 डिवाइड बाई 1 + 1.5 + 3 इंटू 3 टाइम्स एग्रीगेट है तो ये आ जाएगा 8.4 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब का आप फीट क्यूब में चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.1315 फीट क्यूब। ठीक है, तो आरसीसी में अगर पीसीसी वर्क होगा तो पीसीसी वर्क में सिंपली हम यहाँ पे 1.5 52% इंक्रीज करेंगे। आरसीसी वर्क है तो 51% इंक्रीज। आरसीसी वर्क में ये कंक्रीट का हो गया, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। स्टील होता है, अगर स्टील का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टील जैसे तो अगर हम स्टील का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो स्टील जैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल में उसका कैलकुलेट किए थे, लेंथ बेंड अगर है तो बेंड ऐड करते थे, उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालते थे और 7850 यानी डेंसिटी ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई करते थे, तो उससे हमें जो है स्टील का क्वांटिटी आ जाता था। अगर नहीं दिया हुआ इन्फॉर्मेशन तो हमने नोट्स में लिखवाया है, बिल्डिंग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के नोट्स में शुरू में, कि परसेंटेज ऑफ स्टील इन डिफरेंट मेंबर्स, तो बीम में, कॉलम में, फाउंडेशन में, स्लैब में क्या क्या परसेंटेज होता है उसको अप्रॉक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो हम अप्रॉक्स मान लेते हैं, अज्यूमिंग 1% ऑफ स्टील 1% है तो क्या हो जाएगा 1/100, वर्क कितना है 10 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है, स्टील। अब 0.1 मीटर क्यूब में हम अगर इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 7850 kg पर मीटर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा 785 kg ऑफ स्टील। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो हम वैसे लेंथ निकालेंगे, उसका डाया निकालेंगे, डाया से फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे π/4d² और 7850 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, और उसको जो है हम ये से निकाल लेंगे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे आ गया 785 kg ऑफ स्टील। ठीक है, तो सीमेंट आ गया। अगर 10 मीटर क्यूब ऑफ आरसीसी वर्क है तो सीमेंट 84 बैग्स रहेगा। सैंड 4.2 मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फीट क्यूब में, और एग्रीगेट 8.4 मीटर क्यूब। और स्टील अगर एज्यूम करेंगे 1% स्टील इसमें हम, तो उसका निकालेंगे 1% ऑफ टोटल वर्क, तो ये आ जाएगा 785 kg ऑफ स्टील। ओके, थैंक यू।